सभी लोग फेसबुक लाइव पे जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें वीडियो, और एक बार सब लोग ऑनलाइन आ जाएंगे उसके बाद अपनी बात को जो है हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। एक बार सब लोग शेयर कर लें इस फेसबुक लाइव को। जो भी हमारे दर्शक जो हैं जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, जितने हमारे साथी हैं, ताकि और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़े। उसके बाद जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सब लोगों का फेसबुक लाइव पर हम स्वागत करते हैं। काफ़ी साथी जो हैं लाइव जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को तेजस्वी का प्रणाम। और आप सब लोगों से हम संवाद करना चाहते थे और अपील भी साथ में करना चाहते थे। कल पहला चरण का मतदान है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है भाग लें। जो भी वोटर्स हैं मतदान केंद्र ज़रूर जाएं और अपना वोट ज़रूर गिराएं। ये चुनाव केवल चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार बनाने का है, और ये चुनाव बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का चुनाव है। आप सब लोगों से अपील करेंगे कि 20 साल से जो एनडीए की सरकार है, लगातार जो है लोगों के साथ अन्याय किया गया है। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, हर मामले में ये सरकार जो है फिसड्डी रही है। ब्लॉक थाना अगर आप जाइए तो बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता। अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं, सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं किसी की सुनवाई और कार्रवाई नहीं। कल जब आप लोग वोट डालेंगे तो अपने भविष्य के बारे में सोचिएगा, अपने वर्तमान के बारे में सोचिएगा कि बिहार आखिर सबसे गरीब प्रदेश क्यों है। बिहार में कोई कारखाना, उद्योग, धंधा क्यों नहीं है। बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं है। आईटी पार्क क्यों नहीं है। एसईजेड क्यों नहीं है। डेटा सेंटर्स क्यों नहीं है। शुगर मिल हो, जूट मिल हो, ये बंद क्यों है। आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोग जो है पलायन सबसे ज़्यादा पूरे देश में करते हैं। लगभग 4 से 5 करोड़ जो हमारे भाई हैं बाहर दूसरे राज्य दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए क्यों जाना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे राज्य में ही ये सब कुछ सुविधा हम लोगों को मिली है। क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना हुआ है। क्यों नहीं मजदूरों को सम्मान मिला है। शिक्षा, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे क्यों है। ड्रॉप आउट स्कूलों में ड्रॉप आउट जो है देश में सबसे ज़्यादा है बिहार में। आप देखिएगा बाढ़ सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। इस सरकार में जितना अफसरशाही बढ़ा है, शायद ही कभी इतना अफसरशाही हुआ होगा। गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ न्याय नहीं होता। नौजवान नौकरी के लिए, अपने हक के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, बहालियों के खिलाफ, धांधलियों के खिलाफ अगर सड़क पे उतरता है तो ये सरकार जो है आप पे लाठी डंडा बरसाने का काम करती है। तो कल अगर मतदान करें तो ये ज़रूर सोचिएगा अपने वर्तमान
और अपने भविष्य के बारे में। और आप सब लोगों को हमने पहले भी कहा कि एक मौका जो है आप तेजस्वी को दीजिए। जो 20 सालों में नहीं हुआ है उसको हम लोग जो है 20 महीनों में करके दिखाएंगे। आप सब लोगों को हमने पहले भी कहा कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो ज़रूर करेगा। और जो भी हमने प्रण पत्र में आप लोगों से वादा किया है उस पे हम ज़रूर खरे उतरेंगे और बिहार को नंबर 1 ज़रूर बनाएंगे। बस एक मौका आप बिहार की जनता से हम चाहते हैं। बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, आपकी तकदीर को बदलना चाहते हैं। बस एक मौका जो है हम लोगों को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लीजिए। 3-4 चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहते हैं। आप देखिएगा कि जितना अभी ट्रेनों में कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाए इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। जो भी बिहार के भाई वापस आ रहे हैं बिहार ट्रेनों से, जरा सोचिएगा कि आप बिहार से बाहर क्यों गए हो। आप बिहार से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि बिहार में रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है, कारखाने इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। इस कारण से आप जो है अपने परिवार से बिछड़ करके आप दूर गए हो। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या एक भी सुई का कारखाना खोला? क्या एक भी उद्योग बिहार में लगाए उन्होंने? क्या आईटी हब बनाया बिहार में? क्या व्यवस्था उन्होंने की? शुगर मिल जूट मिल बंद है, एक भी खोला उन्होंने? कुछ नहीं दिया बिहार को। फैक्ट्री लगवाया गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि ये फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और आधे सस्ते रेट पर आप लोगों को ट्रेन से वो गुजरात भेजेंगे, पंजाब भेजेंगे, दूसरे राज्य भेजेंगे, अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर करेंगे। एक मौका आप लोग जरूर तेजस्वी को दीजिएगा। कोई भी ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि कोई भी हमारा बिहारी भाई बहन दूसरे प्रदेश कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी सुख सुविधा बिहार में उपलब्ध महागठबंधन की सरकार कराएगी जब तेजस्वी की सरकार बनेगी। और जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, हो सकता है इस ट्रेन में फर्जी वोटरों को भी जो है भेजा जा रहा हो। तो अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, वो वहां का नहीं है, तो जरूर आप लोग शिकायत कीजिएगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ऐसा कई बार जो है हुआ है, अलग अलग राज्यों में भाजपा के लोगों ने किया है। तो इसलिए आप सब लोगों से ये बात हम करना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए। शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, क्या होम डिलीवरी नहीं हो रही है? होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? सब लोग गवाह हैं।
कि बिहार में कागजों पर केवल शराबबंदी है। 9 लाख मुकदमे हुए हैं, जिसमें 14 लाख लोगों को जेल में भेजा गया है। और उन 14 लाख लोगों में 99%, 99% दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून का किस हिसाब से मजाक बना करके रख दिया है लोगों ने। कमीशन खोरी चल रही है, प्रशासन ही शराब बिकवा रहा है और कागज पे केवल शराबबंदी लागू है, जमीनी स्तर पे कहीं नहीं है। कितने लोगों की जान चली गई नकली शराब के चक्कर में, देसी शराब के चक्कर में। किसी के साथ न्याय सरकार ने नहीं किया। तो आप सब लोग जरा सोच विचार करके कल जो है मतदान कीजिएगा। और आप सब लोगों को हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कल 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें, वोट करें, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। केवल सरकार ही बनाना, मुख्यमंत्री बनना ही लक्ष्य हम लोगों का नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने का काम हम सब लोगों को करना है। इसलिए आप सब लोगों को जो है हम सोचे कि आप सब लोगों से जो है हम संवाद करें, अपनी बात को जो है आप सब लोगों के समक्ष हम रखने का काम करें। और आखिर में जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। और यही नहीं, 500 रुपये गैस सिलेंडर किए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये किए जाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजलियां की जाएंगी। जीविका दीदी जो सीएम दीदियां हैं, उनको हम लोग जो है स्थायी करेंगे। 30,000 रुपये मानदेय देंगे, 5 लाख रुपए का उनका बीमा कराया जाएगा। और बाकी जो समूह है, कैडर है जीविका दीदी का, जो दिन रात सरकार काम कराती है, उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट जो लगता है उधार लेने पर, उस इंटरेस्ट को जो है माफ़ किया जाएगा। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के जो लोग हैं, उनको भी जो है हम लोग पेंशन देंगे। और भी उनके लिए जो है हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, पेंशन के साथ जो उनका मानदेय है उसको भी हम लोग दुगुना करने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने देखा, जो किसान भाई हैं, जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली जो है उन किसान भाइयों के लिए हम लोग मुफ्त कर देंगे। डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। और जितने भी हमारे नौजवान अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, उनका फॉर्म फीस जो है माफ़ किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच, और दिव्यांगों के लिए भी जो हमने घोषणाएं की थी, जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, चाहे दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात हो, आयोग बनाने की बात हो, अस्पतालों में बेड को रिजर्व करने की बात हो, वो सारा काम जो है हम सब लोग करेंगे। और माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनते ही, खरवास खत्म होते ही, मकर संक्रांति का जो दिन आएगा, दही चूड़ा वाला दिन, उस दिन 1 साल का इकट्ठे, यानी प्रति माह जो 2,500 है, 14 जनवरी को 12 महीने का यानी 1 साल का इकट्ठे 30,000 रुपये अपने माताएं और बहनों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोगों को
हम जो है हमारा जो विजन क्या है वो हम जो है बताना चाहते हैं। जितने पैक्स प्रबंधकों और को जो है जनप्रतिनिधि का जो है हम लोग जो है दर्जा भी देंगे। जन वितरण विक्रेताओं का कमीशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। उनको अनुकंपा के आधार पर पीडीएस केंद्र मिलेगा। और आप सब लोगों को हम बता दें कि तेजस्वी की जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे कोई अपना हो या पराया, अगर कोई अपराधी होगा तो तेजस्वी उसको सजा देगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको सजा जो है जरूर मिलेगा। इसलिए आप सब लोग जो है से अपील है कि कल जो मतदान है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और महागठबंधन के जितने हमारे प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के, उनको जिताने का काम कीजिए। और खास तौर पे अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जरूर आप लोग जो है सच्ची बात जो है बताने का काम करें। ये सरकार बड़ी साजिश के तौर पे जो उधार जो दिया जा रहा, जो लोगों को ठगने का काम किया जा रहा, जो चुनाव में आप देख सकते हैं रिश्वत दी जा रही है 10,000 की, ये उधार है। और ये सरकार उधार जो है वसूलने का काम करेगा सूद समेत। तो अपनी माताओं और अपनी बहनों को आप जरूर प्रेरित करने का काम करें कि महागठबंधन के पक्ष में वोट दें। तो आप सब लोगों का ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप सब लोग साथी जो फेसबुक लाइव पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुटे हैं, तेजस्वी आप सब लोगों को नमस्कार करता है, सबको सलाम करता है। और आप लोग बुलंद रहिए, बिहार में बदलाव कीजिए, सरकार बदलिए, नया बिहार बनाइए। हम सब लोग नए सोच के नया बिहार बनाने का काम करना है, मिल कर के काम करना है। चाहे कोई हमारे जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, कोई वर्ग के हो, तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, सबको मान सम्मान देगा। आप सब लोग जुटे फेसबुक लाइव पर, आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।